संगत जी, आज तारीख है 23 जनवरी और अभी रात के 9:04 हो रहे हैं। मैं अपना गुरुजी का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के साथ के प्लेटफॉर्म में शेयर कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना मेरे गुरु मालिक। आपका बहुत बहुत शुक्राना ये सारी नेगेटिविटी हटाने के लिए। संगत जी, मुझे गुरुपा का मैसेज आया था कि मैं तुम्हें लाल चोले में दर्शन देने आऊँगा, तो पहचान जाइयो। तो वो सत्संग, वो जो मैसेज था मैंने पढ़ा। मैंने कहा हाँ गुरुपा, मैं आप आइए, मैं ज़रूर पहचान जाऊंगी। मैंने सोचा था संगत जी कि कोई आएगा लाल कपड़े पहने तो वही गुरुपा होंगे, लेकिन कहते नहीं है गुरुपा हमसे बहुत ज़्यादा आगे की सोचते हैं। वो सिर्फ मुझे ऐसे दर्शन देना चाहते थे जो सिर्फ मुझे ही दर्शन हो और किसी को उस टाइम पे ना हो। तो गुरुपा ने मुझे स्वप्न दर्शन दिए। सपने में क्या था कि कोई मुझे अब इतना याद नहीं है, लेकिन बहुत पहले की बात है, बहुत दिनों की बात है ये। तो सपने में ये था कि कोई लेडी थी जो लाल सूट पहन के, पूरा जैसे पंजाबियों में पहनते हैं ना, सलवार पूरे ज़्यादा घेरे वाली और लाल कलर का अच्छा सा सूट था, परांदे लगे हुई थी, हाथ में चूड़े थे, एकदम जो दुल्हन होती है, हाथ में मेहंदी। और मैंने उनका फेस नहीं देखा, उनकी फेस की जगह लाइटें, ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी निकल रही है। मैं फेस मुझे दिख नहीं रहा था, लेकिन जो उनका अपीयरेंस था, जो उनका मैं देख रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ऐसा लग रहा था कि नई नई दुल्हन जो होती है वो आई। तो उस टाइम पे क्या हुआ, सपने में मुझे याद आया कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि लाल जोड़े में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, फिर मैंने देखा कि वो सच्ची में उन्होंने लाल जोड़ा, जो शादी का जोड़ा होता है, वो पहन रखा था। तो गुरुपा तो किसी के भी रूप में आ सकते हैं, उनका तो वो तो जानी जहान है। और जैसा हम सोचते हैं, हमारी सोच से ऊपर ही, लाख गुना ऊपर ही गुरुपा की सोच वहाँ से चलती है। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे सपने में दर्शन देने के लिए। उसके बाद संगत जी, मेरे इतने ज़्यादा, पता नहीं क्यों, इतने ज़्यादा मेरे शायद गलत कर्म रहे होंगे, गंदे कर्म रहे होंगे, जो गुरुपा बहुत मुश्किल से काट रहे हैं। क्योंकि मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैं ज़्यादा मंत्र जाप नहीं कर पाती, जब याद आता है तब कर लेती हूँ। लेकिन गुरुपा आप तो जानते ही हैं कि टेंशन कितनी रहती है, कितनी की नींद की गोलियाँ मैंने शुरू कर दी है। लेकिन गुरुपा वो भी आप ही मेरी नींद की गोलियाँ छुड़वाएंगे। और सपनों में जो भी आता है मेरे, तो मैं जान जाती हूँ गुरुपा कि आप ही मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। मेरे गुरु मालिक, जो आप कहते हैं, जो भी आप उपाय बताते हैं, बहुत मुश्किल से मैं वो कर पाती हूँ। और आपने मुझे बहुत बार कहा है कि काम होने से पहले सबके सामने ढिंडोरा मत पीटा कर। तो गुरुपा उसके लिए भी माफ़ कीजिएगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन आखिर हूँ तो मैं आप ही की बेटी। थोड़ी सी खुशी मिलते ही हम बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये दुनिया की वो खुशी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना कि हर स्थिति में हमें खुश रहना सिखाया।
मेरे मालिक बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपकी नातिन बहुत दिनों से उसका पढ़ाई की तरफ रुख नहीं हो रहा था, ना ही वो पढ़ पा रही थी, उसका मन भी नहीं हो रहा था, इतनी नेगेटिविटी हो गई थी, ना ही मैं काम कर पा रही थी, ना ही मेरी बेटी पढ़ पा रही थी। गुरुपा वो आप ही की बेटी है, मैंने आपसे अरदास की कि गुरुपा उसका पढ़ाई में मन लगे, तो गुरुपा अब वो धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट हो रही है, उसका रूटीन फिर से पढ़ाई की तरफ आ रहा है। मेरे मालिक उसके पेपर अब शुरू होने वाले हैं, तो आप उसे ब्लेस कीजिएगा, उसके साथ रहिएगा गुरुपा। गुरु मालिक और गुरुपा मैं अपनी बेटी की तरफ से एक अरदास ये लगाना चाहती हूँ, गुरुपा उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है। जो मेरे घर के बच्चे हैं वो सब एक साथ खेलते हैं, लेकिन मेरी बेटी जाती है तो वो उसे भगा देते हैं वहाँ से। तो गुरुपा मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसे, क्योंकि गुरुपा आप तो जानते हैं हमारे साथ उसके पापा नहीं रहते हैं, और यही चीज़ जो है बहुत ज़्यादा कमी खलती है। वो एक बेटी, वो बेटी की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल एक फ़ादर जो है, पापा जो है वो अदा करते हैं, और मेरी बेटी की ज़िंदगी में उसके पापा नहीं हैं। तो गुरुपा ये बात सोच के मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है, टेंशन होती है कि उसकी ज़िंदगी से एक जो इम्पोर्टेंट पर्सन होता है वो मिसिंग है। तो गुरुपा आप उसके नाना है, उसके पापा है, उसके भाई हैं, सब आप उसे उसके दोस्त बन जाइए, उसके साथ खेलिए, उसके साथ रहिए। वो बहुत अकेला फील करती है। वो मैं जॉब पे चली जाती हूँ, काम पे चली जाती हूँ, गुरुपा वो पीछे से बहुत, मुझे पता है मेरी बेटी मुझे बोलती नहीं है, वो 9 साल की है बस, लेकिन बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है। तो उसके साथ रहिए, उसके दोस्त बन के उसके साथ खेलिए, उसके भाई बन के उसकी रक्षा कीजिए, उसके पापा बन के उसको सपोर्ट कीजिए गुरुपा, और उसके नाना बन के उसे प्यार कीजिए गुरु मालिक। उसके साथ रहिएगा गुरुपा, उसे उसका गुस्सा कम करवाइए। मुझे पता है उसमें गुस्सा है और उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो भी बच्चा होता है वो गुस्से में इसलिए आ जाता है क्योंकि वो अपने इमोशन ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ गुरुपा, लेकिन फिर भी आप ही उसे संभाले, सब आप पे छोड़ दिया है मेरे गुरुपा। मेरे गुरु मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत दिनों के बाद आपका सत्संग कर रही हूँ, और जैसा आपने मुझे बताया सुबह उठ के कि अमृत वेला में 7 बार हनुमान चालीसा, 7 बार बजरंग बाण करने को, तो वो कर रही हूँ। तो गुरुपा धीरे धीरे नेगेटिविटी कम हो रही है मेरे मालिक। इतने ज़्यादा वो नेगेटिविटी इतनी हो गई थी, आपके मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि घर में बहुत नेगेटिविटी है, तुझ पे जो करवाने वाले हैं वो रुक नहीं रहे हैं। तो गुरुपा उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप पे बहुत ज़्यादा कष्ट आ रही है, क्योंकि मेरे मालिक आप बच्चों पे कष्ट नहीं आने देते हैं गुरुपा, आप उन्हें रोकिए। और गुरुपा जैसा कि आपने मैसेज दिया था मुझे कि ये उपाय जो हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का है वो 7 दिन करना है, तो गुरुपा मैं कर रही हूँ और मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है मेरी बॉडी में। और क्या कहते हैं, मेरे सारे जो कर्म हैं, जो सारे कष्ट है वो आप सपने में कम कर रहे हैं, सपने में कष्ट हटा रहे हैं। मुझे ऐसे ऐसे सपने आते हैं जैसे किसी ने मेरे बाल काटे हैं, कोई मेरी बेटी को सुई लगा रहा है, लेकिन गुरुपा मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, लेकिन मुझे पता है आप मेरे और मेरी बेटी का जो कष्ट है वो काट रहे हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, इतना प्यार करने के लिए, इतना साथ देने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ये लोग बहुत ज़्यादा
क्रियाएं कर रहे हैं ताकि मैं पूजा पाठ ना कर सकूं, मैं कुछ भगवान का नाम ना ले सकूं। गुरुपा मैं कोशिश करती हूँ कि मंत्र जाप मेरा ना रुके, कि मैं करती रहूं। गुरुपा मेरा साथ देने के लिए शुक्राना, मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना, मुझे ऐसी स्थिति में ना छोड़ने के लिए शुक्राना। गुरुपा मुझे सब ने छोड़ दिया, मैं बहुत अकेला फील कर रही थी, तभी आपका मैसेज आता है कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरुपा आपकी इस बेटी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूँ कम है। गुरुपा ऐसे ही सभी भक्तों के साथ रहिएगा, ऐसे ही सभी भक्तों को प्यार कीजिएगा, ऐसे ही सभी भक्तों की रक्षा कीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा जितना हो सके हमें इस काबिल बनाइएगा कि हम दूसरों की मदद कर सकें। गुरुपा हमें इतना ज़्यादा प्यार दीजिएगा कि हम दूसरों को भी प्यार दे सके। मेरे गुरु मालिक आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करूँ। संगत जी मेरे पास तो बहुत ज़्यादा सत्संग है, बहुत ही ज़्यादा है कि अब जितना गुरुपा की मर्जी, जो गुरुपा को बुलवाना है वो बुलवाएंगे, जैसा गुरुपा को करवाना है वैसा करवाएंगे। गुरुपा आपका मैं जितना शुक्राना करूँ कम है। और एक और बात है गुरुपा, आपने मुझसे कहा था कि आपका मैसेज आया था कि कोई आएगा जो मेरी मदद करेगा मेरा सब ठीक करने में। तो गुरुपा जैसे ही मैंने बजरंग बाण और हनुमान चालीसा शुरू की, उसके 2 दिन बाद ही कोई आया और उसने पता नहीं कैसे बस थोड़ा सा उसको मुझे मतलब कि मुझ में दया, मुझे देख के दया आई या पता नहीं क्या हुआ, उसने मेरी मदद करने की कोशिश की। क्योंकि गुरुपा उन्होंने मुझे किसी से बात करवाई और उन्होंने जिनसे बात करवाई वो माता जी के भक्त हैं। और जब उन्होंने बस, मैंने उनको कुछ नहीं कहा था, उन्होंने बस देखा माता जी का नाम लेके, पार्वती माता जी का नाम लेके, उन्होंने बस सिर्फ मेरी फ़ोटो देखी तो उन्होंने मुझे बता दिया कि आपका 8 साल पहले आपके ऊपर आपके अंदर एक जिंद छोड़ा गया था आपके साथ। तो मैं ये सुन के शॉक रह गई, क्योंकि गुरुपा ये बात शायद आपने मुझे एक बार कही थी और मैंने वो मैसेज इग्नोर कर दिया था या पता नहीं, लेकिन फिर मुझे एकदम से वो बात याद आ गई है। फिर मैंने उनसे पूछा कि मतलब, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी ने मेरे मायके में से ही किसी ने मुझ पे एक जिंद छोड़ा है, वो मेरे अंदर है। और गुरुपा सच्ची में मुझे लगता है कि मैं जब अकेली होती हूँ मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे पीछे खड़ा है। गुरुपा मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत डर लगता है गुरुपा, लेकिन ये बात मैंने किसी को नहीं कही। लेकिन उन भैया जी ने मुझे बताया कि कोई मायके वाले में से ही है और उन्होंने ये कह के छोड़ा है कि इसका काम कभी ना बने, इसकी इज्जत कभी ना की जाए और इसका घर कभी ना बसे, मतलब ये दुखी ही रहे। तो गुरुपा मेरे साथ ऐसा ही होता है, पता नहीं क्यों। मैं बस ये सोचती हूँ कि मुझे इतना अच्छे से काम आता है तब भी मेरा काम नहीं बनता है। और लोग शादीशुदा ज़िंदगी में लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, मैं इतना बर्दाश्त करती हूँ फिर भी मेरा घर नहीं बस रहा है। मैं इतना ज़्यादा मेहनत करती हूँ गुरुपा, तब भी मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरी इतनी रहती है, कोई काम मेरा नहीं बनता है। और गुरुपा मैं किसी से ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, ज़्यादा मैं सबसे इज्जत से बात करती हूँ, आराम से बात करती हूँ, फिर भी मेरी इज्जत नहीं होती है। तो गुरुपा वो सब आप ही संभालिए, मेरी इज्जत करवाना आपके हाथ में है, मेरी बेटी की रक्षा करना आपके हाथ में है, मेरे सारे काम बनवाना आपके हाथ में है, मेरा घर फिर से बसवाना आपके हाथ में है गुरुपा। क्योंकि लड़कियां मायके में ज़्यादा देर अच्छी नहीं लगती है गुरुपा। मेरे गुरु मालिक आपसे विनती है कि मेरा सब ठीक कर दीजिए, मेरा और मेरी बेटी के साथ रहिए, सब ठीक कर दीजिए, सब ठीक कर दीजिए गुरुपा।
और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म हो जाए, मेरे जो गहने मेरे गिरवी रखे हैं वो छूट के मेरे पास आ जाए। गुरुपा, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए भी नहीं जोड़ पा रही हूँ। गुरुपा, मेरी मदद कीजिए, सब हटा दीजिए, सब ख़त्म कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन लोगों के साथ ऐसा कीजिए गुरुपा, उनको तो आप ही अपने आप जवाब दीजिए। मैंने उन सबको माफ़ कर दिया है, मैंने आप पे छोड़ दिया है। अब आप न्याय आप कीजिए, अपनी बेटी की रक्षा आप कीजिए। आपकी बेटी बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रही है, हेल्पलेस महसूस कर रही है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर जो है हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है। गुरुपा, प्लीज़ 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 आप मुझे संभालिए, मुझे नेगेटिविटी मुझ पे हावी मत होने दीजिएगा, पॉजिटिव रखिए। गुरुपा, मेरे साथ मेरी बेटी है, मुझे उसे पालना है, उसके लिए मुझे उसकी शादी के लिए जब पैसे जमा करने हैं, उसकी पढ़ाई के लिए मुझे पैसे जमा करने हैं। गुरुपा, मुझे रास्ता दिखाइए, सही रास्ते चलवाइए, मुझे सक्सेस दिलवाइए। गुरुपा, मेरे मालिक, मेहनत में कमी मैं नहीं रहने देती। आप को खुद ये बात जानते हैं, आपके ही बातों में, आपके ही वचन में मैं चलती हूँ। मैं किसी का छीन के मैं नहीं खा सकती और ना ही किसी का दिया हुआ, मुझे बस आपका दिया हुआ चाहिए। और गुरुपा, गुरु मालिक, मेरी मेहनत की कमाई ही मुझे दिलवाइएगा, न मुझसे वो कोई छीन ना सके। गुरुपा, सारे काम करवाइए और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक करवाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे पूर्ण विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुपा, मेरे गुरु मालिक, मेरे सब कुछ आप ही है, आप ही संभालिए। गुरुपा, आपके बिना मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी। आपका हाथ थाम लिया है, मुझे और आपकी नाती को बचा लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन कल्याण स्वामी चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 23 जनवरी, शुक्रवार, 8 बज रहे हैं शाम के, और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आपसे भी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, वाकई में संगत जी, सत्संग शेयर करना भी हमारे बस में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वाकई में कितनी बारी मतलब कोशिश करती हूँ कि अब कर लूं, जब भी बैठूंगी सत्संग करने तो ये डिस्टरबेंस, वो डिस्टरबेंस, मतलब फलाना ढिमका, मतलब अलग अलग तरीके की। वाकई में सत्संग हम शेयर कर ही नहीं सकते जब तक, अगर हमें ये लगने लगे ना कि मैं तो ऐसे सत्संग शेयर करती हूँ, मैं तो रोज सत्संग शेयर करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, फिर गुरुपा ये दिखा भी देते हैं कि तू करती नहीं है, मेरे मर्जी के बगैर तू करके दिखा दे। वाकई में गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि हम सत्संग पूरा कंप्लीट शेयर भी कर पाते हैं ना संगत जी। बिना गुरुपा के मर्जी के नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैं कंटिन्यू कई दिन से मेरे साथ हो रहा है, कई दिन से हो रहे हैं ये चीजें।
कि मैं कई बार कोशिश करती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ, पर कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस ऐसी आ जाएगी कि कर ही नहीं पाऊँगी। या तो फिर करते-करते आधे में वो हो जाएगा, क्योंकि अब आधा-अधूरा तो हम क्या ही फिर ऐसा करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, गुरुपा मुझसे जो भी गलती हुई मुझे मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए। ज़रूर मुझसे कुछ गलती हुई है, जो मुझे ये सज़ा मिल रही है। बिना मेरे गलती के सज़ा नहीं मिल सकती। या इसको मैं नेगेटिविटी कहूँ, क्या कहूँ मुझे नहीं पता। क्या है? मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा। संग जी, और दूसरी बात की गुरुपा हमारी हर एक बात हमारे अंग संग सदैव रहते हैं। वो हमारी हर एक बात सुनते हैं, हर एक बात संग जी, चाहे हम उनके स्वरूप के पास बैठ के बोलें या इवन वॉशरूम में बैठ के भी सोचें भी, वो भी बात हमारे गुरुपा सुनते हैं संग जी। आज वो प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे गुरुपा ने मुझे दे दिया कि तू तेनों क्या लगता है कि तू अगर मेरे स्वरूप के सामने नहीं बोलेगी तो मैं तब क्या मैं तेरे साथ नहीं रहता हूँ? तब क्या मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुनता हूँ? सुनता हूँ, हर जगह, चाहे तू गलत भी करती है, गुरबा का मैसेज आता है ना संगत जी, मुझे सब पता है कब तू चुगली करती है, कब तू खाना खाती है, तू क्या सोचती है, क्या करती है, मुझे मुझे सब पता है और मैं हमेशा तेरे संग संग रहता हूँ। और संगत जी, गुरबा का एक मैसेज बहुत प्यारा, मैं सदा तेरे साथ हूँ। ये वो इस बात का गुरबा ने जब ये मैसेज दिया ना संगत जी, बिल्कुल गुरबा ने मुझे बता दिया इस बात का उदाहरण देके कि मैं सदैव तेरे साथ हूँ, मैं तेरी हर बात सुनता हूँ। मैं बताऊँ कि मैं कैसे सुनता हूँ? ले, देख तूने सोचा मैंने कर दिया, ऐसा हुआ संगत जी। और ये कई बार होता है। वॉशरूम की बात है तो मैं बताती हूँ कि कैसे गुरुपा हमारे कहीं भी हम हमें लगता है ना कि गुरुपा तो यहाँ पे स्वरूप के रूप में नहीं है, तो वो मतलब नहीं संगत जी, सच में गुरुपा हर एक जगह, हर पल, हर क्षण हमारे साथ होते हैं, 110% होते हैं। मैं बाथरूम में थी संगत जी, क्योंकि हम दूसरे घर में, हमारे लिए तो नया है संगत जी, पर ये ऑलरेडी मतलब कि घर में लोग पहले ही रहते थे, तो ये पुराना घर है। तो ऑब्वियस सी बात है, वॉशरूम या कहीं भी जो भी चीज़ें लगी हुई हैं घर में, तो वो तो पुरानी होती हैं, हार्डवेयर की जो भी चीज़ें होती हैं। तो जब पुरानी हो जाती है तो उसमें जंग हो जाता है, वो लगता है ना पूरा वो देख के कि पुराना। तो मैं वॉशरूम में बाथरूम में गई नहाने के लिए, अटैच्ड है सब कुछ, अब तो ऐसे ही होता है। तो मैं नहाने गई ही थी संगत जी, तो मैं ना देख के कपड़े धोने वाली थी, तो मैं देख के सोच रही कि कितना अच्छा होता है ना, नया होता है तो कितना अच्छा चमकता है ना, कितना अच्छा होता है ना, कितना अच्छा लगता है ना, नया होता है तो। मैं ये सब बातें सोच रही थी। और फिर मैं अपने आप में मन में मैं ये बोल भी रही हूँ कि नहीं बाबा, कि नहीं भाई मेरे तो हम और फिर मैं ये सोच रही हूँ कि एक आजकल बड़ा एक ऑनलाइन में भी दिखता है कि कोई ऐसे आता है, स्प्रे मार दो फिर ऐसे साफ कर दो, पूरा नया जैसा चमक जाता है। मैं मन में सोच रही हूँ। सोच क्या रही हूँ गुरबा से, तो क्योंकि अब तो हर जगह पे तो हमारे गुरबा होते हैं, मन में भी तो गुरबा बैठे, तो गुरबा से ही बातचीत हो रही होगी ना, और मैं किससे बोलूँगी, पागल थोड़ी हूँ। संगत जी, तो आप पागल बोलो, जो भी बोलो, बस गुरबा के प्यार में पागल हो तो बहुत अच्छी बात है संगत जी। वैसे भी दुनिया बोलती ही है, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो और बड़ी अच्छी वाली बात है। ठीक है, तो संगत जी, हुआ क्या कि ठीक है, मैं नहाते-नहाते मेरे पति नहाने में कपड़े धोने के लिए बैठी थी, तब तक में मेरे पति आ गए, बा बा बच्चे को अब खुद से उन्होंने रिसीव करके वो लेते आए स्कूल से, ठीक है। नहा ली, धो ली, आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा संगत जी, जो भी होता है अपना डेली रूटीन का, काफ़ी लेट हो ही गए थे, ठीक है। थोड़ा बहुत जो भी अपना जो भी करना था हो गया, खाना खाने बैठी, आधे घंटे के अंदर संगत जी, ये सब सारे काम हो गए। ये आधे घंटे के अंदर ही 2 लोग अंदर आए संगत जी, गेट नॉक किया उन्होंने अचानक से, मतलब कि गेट खोल दिया, हम खाना खा रहे थे, ठीक है। फिर वो आए, तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो ऐसा बात हुआ था मेरे घर के जो ओनर हैं तो उनसे कि जो फ्लश है वो थोड़ा टाइट है तो उसको चेंज करना है, या जो भी मतलब दिखाना है कि भाई टाइट है, तो अगर इसको ठीक कर दिया जाए या चेंज कर दिया जाए। तो उन्होंने बोला था, तो अचानक 15 मतलब आधे घंटे के अंदर वो लोग आ गए कि ऐसी-ऐसी बात है। तो उन्होंने ही मतलब संगत जी उन्होंने ऐसे बोला कि हम आपके एक-एक चीज़ को न्यू बना देंगे।
और जो चीज़ें खराब होंगी, जितनी भी होंगी, मैं सबको चेंज कर दूँगा। हम सब कर देंगे और बिल्कुल नया बन जैसा बना देंगे, ठीक है? मैं समझी वो दोनों लोग, एक लोग उसमें से 7 फीट लंबे होंगे पक्का, उससे कम तो पक्के नहीं होंगे, इतने लंबे संग जी। और एक लोग तो 2 लोग आए थे संग जी। अब जब उन्होंने ये बात बोली ना संगत जी, मैं पूरा नया जैसा चमका दूँगा, वो आपका पूरा नया हो जाएगा। आप खुद आप वो हो जाओगे कि देखो ये तो पूरा नया ही हो गया, जितनी जो भी चीज़ मैं सब कुछ पूरा आपका, मैं बाथरूम को पूरा नया बना के दे दूँगा। अब मैं संगत जी, मैं जहाँ बैठी वहाँ से गुरपा मेरे सामने जस्ट, गुरपा का स्वरूप। अब मैं उनकी बातें सुनूँ, मैं गुरपा को देख रही संगत जी। हाय गुरपा! मतलब मैं तो अभी तो थोड़ी देर पहले ही मैं तो बस मन में सोच रही थी गुरपा, आपने कर भी दिता। संगत जी, उसके बाद अब देखो क्या हुआ कि मेरे सामने वो लोग फिर ऊपर वाले बाथरूम में गए, क्योंकि चूहा की वजह से वो, अब मुझे बड़ा डर लगता था। अब चूहा है नहीं फिलहाल, क्योंकि 2 लोग आए भी तो उसके बाद है नहीं। कल भी एक आंटी आई थी संगत जी, उस रूम में भी ग्रुप आए थे, तो फिर आए। ठीक है, तो वो लोग तो मैं ऊपर डर के मारे, चूहे से बड़ा डर लगता है। गुरपा ने तो चूहे को गणपति बप्पा के पास उन्हें अपने उस उनके गणपति बप्पा के वाहन को उनके पास भेज दिया संगत जी। तो उसके लिए मैंने तो उसका नाम है गुरपा। संगत जी तो ना, ठीक है, जैसे ही वो लोग ऊपर गए, कृपा का मैसेज मेरे मोबाइल में आया। मैसेज कहाँ आया, कैसे आया मुझे नहीं मालूम, बस मैंने एक नज़र मेरी वो जैसे कि डाला, मैंने देख कृपा का मैसेज आया, चल आ गया हुन, तेरे घर आ गया ना, देखा? अब चल हुन ये कर, क्या था कि आ गया तेरे घर, चल चल के आया हूँ तेरे घर और चल अब जो भी मतलब सेवा करनी है कर, ऐसा करके कुछ था। ठीक है। और पति उस टाइम पे पति भी थे संग जी, और पति तुरंत उसके बाद थोड़ी देर के बाद पति चले गए। उनकी थोड़ी हैबिट है इस चीज़ की, जैसे कोई आता है ना, तो वो पता नहीं क्यों वो अननोन पर्सन भी होते हैं ना, तो वो चले जाते हैं संग जी। उनको हालाँकि अगर बाहर में आपको कोई काम नहीं है, तो आपको रहना चाहिए ना, ठीक है, पर कोई नहीं। संग जी तो जब वो बाहर जाने लगे, तो बच्ची है संग जी, ऑब्वियस सी बात है, वो थोड़ा-सा बड़ा खेल-कूद करने लगी, पापा के पास बार-बार कूद के जा रही थी संग जी। तो उनकी ना उन दोनों की स्लीपर दरवाजे के नीचे ऐसे करके रखी थी संग जी। दोनों स्लीपर में से एक स्लीपर संग जी जैसे लगा ना कि कोल्हापुरी जो स्लीपर होते हैं ना, वो वाले थे। और वो भी जस्ट लाइक लग रहा था कि किसी लेडीज़ टाइप का। संगत जी और बिल्कुल साइज़ छोटा-सा संगत जी। जैसे एक तो लंबे थे, एक तो ओवर लंबे थे संगत जी, 7 फुट के अंकल। तो एक तो पक्का था, मुझे इतना तो समझ में आ गया था। और ना कुछ उसमें साइन था, जैसे कि कुछ जैसे कि हम चेक करते हैं यस करेक्ट वाला, उस टाइप का शायद कुछ साइन था संगत जी। तो मुझे ना कुछ तो डिफरेंट लगा था जब मैंने एक तो चप्पल जो था नॉर्मल टाइप का था शायद। एक जो था संगत जी, बिल्कुल ना वो डिफरेंट, उस चप्पल से ना मुझे कुछ अजीब-सा एक सेंसेशन हो रहा था देख के संगत जी। ठीक है, और जैसे मुझे लगा कि ये मामूली चप्पल नहीं है, मुझे उस समय फ़ील हुआ। पर क्या होता है कि एक होता है ना एक मानव वाली जो बुद्धि, ठीक है, वो कोल्हापुरी चप्पल, ये मुझे पक्का याद है, ठीक है, ऐसा हुआ समझ जी। फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी मतलब इतने लंबे इंसान का भाई चप्पल का साइज़ भी तो होना चाहिए बड़ा, मतलब बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल छोटे। ठीक है, वो बात हो गई, आई गई में हो गई, ऊपर चली आई बच्चे को लेकर के, मतलब ऊपर नहीं घर के अंदर चली आई। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस बात को, लेकिन मेरी नज़र गुरुपा ने उस कोल्हापुरी चप्पल में डाला। संगत जी, ठीक है, वो लोग काम करने लगे, ठीक है, ऊपर में जा कर के बाथरूम के अंदर थे। मैं दरवाज़ा अपना सटा के, बाबू मतलब उसको फीडिंग करना था, तो मैंने अपना गेट सटा के, मैं सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनाया संगत जी। उसमें जो सत्संग सुनाया, उसमें मुझे जवाब दिया कि गुरबा एक अंकल के रूप में ऐसे एक आंटी के घर पे आए थे संगत जी, और उन्होंने भी कोल्हापुरी चप्पल पहन के आए थे वो उनके यहाँ पास, ठीक है? वही मतलब जब वो भी बात, तो उनको भी बोला गया कि अ चल बाहर देख, मेरे मेरी जोड़ी नु दर्शन कर, चल मैंने देख, मैंने जोड़ी पहन के रखी है, मेरे जूते को देख, मेरे जूते को देख। पर वो जब बाहर जाती है तो जो कोल्हापुरी चप्पल पहने थे उन्होंने, एक अंकल ने।
तो बाद में फिर उन्होंने समझा कि ये तो गुरु भाई थे। संगत जी, मेरा दिमाग उस टाइम पे, तब मेरे गुरपा ने मुझे याद दिलाया कि याद है तुझे? और मेरा दिमाग तब भी देखो संगत जी, तब भी मैं बाहर जाके मैंने नहीं देखा, ठीक है? और मुझे तब अचानक से याद आया कि गुरपा ने बोला कि चल हुन सेवा कर। तो मैं उठी, फिर वो लोग नीचे आ गए। तो मैंने बोला देखो, हाय मेरे गुरपा की वो चप्पल, इसलिए मेरे गुरपा मुझे दर्शन करा रहे थे अपने उन जोड़ों का। हाय मेरे गुरपा, रब मेरे। संगत जी, ये कैसे हो सकता है बताइए? कैसे हो सकता है? क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? नहीं है ना? कि और जब वो अंकल लोग नीचे आ गए ना संगत जी, उसी टाइम पे ये सत्संग उन्होंने चालू करवाया। और वो जो अंकल एक थे जो पूरे लंबे जैसे थे संगत जी, कैसे हमारे गुरुपा हैं, बस उन अंकल के ना सर में बाल थे। कैसे गुरुपा हमारे बस छोटे बच्चे जैसे मासूम, खिलखिलाता, हँसता हुआ चेहरा, वैसे ही वो अंकल का संगत जी। वो भी बच्चे की जैसा अपना आपस में जब ना हँस हँस रहे थे, खिलखिला रहे थे, मतलब इस तरह एकदम बच्चों वाला उनका रूप था संगत जी। ठीक है, तो फिर उन्होंने कुछ ऐसे कपड़े करके माँगे थे संगत जी, तो कपड़े माँगे थे वो काम करने के लिए। अचानक से जैसे मुझे लगा कि गुरपा ने मुझे उठाया कि चल, मतलब की सेवा। तो मैंने उनसे पूछा कि थोड़ा एक होता है ना संगत जी, अ, तो मैंने उनसे पानी के लिए पूछा, तो पहले तो उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं कोई नहीं चलेगा। फिर दूसरे ने बोला कि ठीक है। मैंने बोला पानी तो पी लीजिए। मैंने बोला भैया चाय पिएँगे ऐसा करके? तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, आप आराम से आराम। तो दूसरे वाले जो अंकल बोला हाँ, हाँ बना दो, ऐसा करके था। तो फिर मैंने बोला ठीक है पानी, तो फिर मैंने पानी दिया, तो मैंने बोला पानी पी लो अभी भैया। फिर मैंने चाय बनाई संगत जी ऐसा करके। तो फिर उसके बाद पूरी की पूरी दृश्य गुरबा ने संगत जी मेरे सामने घुमा दी। तुझे क्या लगता है संगत जी, हम बोला कि गुरबा मतलब आप हो ना, ऐसे-ऐसे करके संगत जी इतनी प्रेज़ेंस गुरबा। और संगत जी सत्संग के द्वारा गुरबा मुझे ये बताते हैं, और मतलब ये देखो कि सोचते ही वो चीज़ें, और एक-एक संगत जी टैप, एक-एक उसकी जितनी चीज़ें हैं, हाय रब्बा मैं क्या बताऊँ संगत जी, बिल्कुल नया। मतलब 1-2 चीज़ें उसमें, कई सारी चीज़ें नई लग लग भी गई, और बाकी चीज़ें ऐसे चमकवा दी गुरबा ने संगत जी, ऐसी चमकवा दी कि लग ही नहीं रहा है कि वो पुराने बाथरूम में मैं हूँ। तो देखो सोचने भर की देर है, तो गुरबा कैसे मतलब मुझे ये बता रहे हैं संगत जी कि टेंशन ना ले तू, कि मैं हर पल हर क्षण तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सारी बात सुनता हूँ। और गुरबा ने ये बोल दिया संगत जी, समझाया कि अभी देखिए संगत जी, अभी चाय की अभी खुशबू आ रही है, इसका मतलब कि मुझे गुरबा ये बता रहे हैं कि मैंने तेरी चाय को स्वीकार कर लिया संगत जी। क्योंकि वो जो 2 अंकल थे ना, तो एक अंकल को जब मैंने चाय दिया तो उन्होंने बोला, "नहीं, नहीं मैं इतना नहीं पीता हूँ, मुझे कम कर दो।" लेकिन वो जो लंबे वाले टॉल वाले अंकल थे ना, मुझे जिनमें कृपा की झलक मुझे नज़र आई, बिल्कुल वो बच्चा वाला स्वरूप संगत जी, तो उन्होंने नहीं बोला कि मुझे चाय कम करो या कुछ। तो चुपचाप उन्होंने कुछ भी नहीं, बड़ा प्यार से मतलब ऐसा संगत जी उन्होंने पी लिया, बिल्कुल पूरा चाय पी लिया संगत जी। और फिर मैं ऊपर चली गई थी संगत जी। और जो अ, मिला था जो उनका बिल जो बना संगत जी, उसमें भी 13 नंबर की ब्लेसिंग संगत जी। तो गुरबा ने ये बोल दिया, बताया संगत जी कि मेरी बच्ची, मैं तेरी हर बात सुनता हूँ। अगर संगत जी कितनी बड़ी बात है ना कि क्या गुरबा, गुरबा को जो हमारे लिए तुरंत हमारी सोच से परे हमारे गुरबा है। हम सोचते नहीं है कि गुरबा हमारा वो पूरा कर रहे हैं। क्या वो बाकी चीजें नहीं सुन रहे? है ना संगत जी, वो सारी बातें सुनते हैं हमारे गुरुपा। और गुरुपा को पता है कि वो काम कब करना है, कब करना, कैसे करना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना कि कितना सुनते हो मेरे गुरुपा आप हमारा, वाकई में कितना सुनते हो। और एक चीज की, आप हमेशा हमारे साथ रहते हो। बस सोचने भर की संगत जी, वाकई में मतलब ये कितनी बड़ी बात है संगत जी कि हम मन में सोच रहे हैं। क्या ज़रूरी है कि हम स्वयं भी वो काम तुरंत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन हमारे गुरुपा
जो चीज़ें बस ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि मेरी बच्ची, मैं सब कुछ करता हूँ। मैं जो तू सोचती है ना, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ। जो जब ज़रूरी है ना मेरी बच्ची, मैं वो कर सकता हूँ। मैं करता हूँ मेरी बच्ची। अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। हमें हमारे गुरुपा ना हमें अपना प्यार दिखाते हैं, जताते हैं कि तू ये मत सोच कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। वाक़ई में संगत जी, हम कहीं भी हों, कुछ भी सोच रहे हैं, हमारी लाइफ़ में क्या हो रहा है, हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। और जो चीज़ें सोच में आ जाती हैं ना, जो हमारे लिए सही है, अब जैसे मैंने सोचा, मेरे मन में आया तभी तो मैं बता रही हूँ संगत जी। मेरे मन में ये सोच आई और गुरुपा ने वो कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए सही था, इसलिए गुरुपा ने वो फटाक से कर दिया संगत जी। मतलब कि सोचा इधर-उधर, काम हो गया। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम। और मैं ना उसके बाद में ये और मैंने ये बात बोली थी गुरुपा को कि नहीं गुरुपा, मैं भी ना क्या-क्या सोचते रहती हूँ। अ, ये सब चीज़ें तो नहीं, सब कुछ लगना, ये होना, वो होना, तो यार जाने दो गुरुपा, मैं भी क्या से क्या सोचती रहती हूँ ना, मैं भी बुद्धू हूँ। तो गुरुपा ने ये बता दिया कि मेरी बच्ची, तेरे सोचने से नहीं होता है, मेरे चाहने से सब होता है। मैं चाह लूँगा ना, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती जय कला, गुरु जी। तेरे वाणी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। 22:39, 96% चार्ज। 9922 का ब्लेसिंग से बाबा एंजल नंबर। और आज 23 जनवरी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष बैठकर साझा कर रही हूँ बाबा। माँ सरस्वती आपके टेबल पे ही विराजमान है बाबा। मैं छोटी, मेरी माँ छोटी, मेरे बाबा बहुत बड़े। सबको, सारी दुनिया, सारी ब्रह्मांड को अपने अंदर समा के रखे हुए हैं। आपका अनंतम शुक्राना। और बाबा हम ऐसे ही सारे जिंदगी आपके बच्चे बन के रहना चाहते हैं बाबा। गलती करे तो भी आपके बच्चे, अच्छा करे तो भी आपके बच्चे, बस आपका नाम लेते लेते ही हम लोग का उद्धार हो जाए गुरु जी। बस बाबा यही चाहिए। कौन क्या किया, किसने किसको पूजा, किसने किसको नहीं पूजा, किसने किसको माना, किसने किसको नहीं माना बाबा, पर सबने आपको माना। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। ये जानला बंद करो, सरस्वती पूजा में फल। जय गुरु जी बाबा। सॉरी बाबा, बाहर से गाने का आवाज आ रहा है, इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो जा रहा है गुरु जी। गुरु जी मेरे, गुरु जी मेरे, शाम के वक्त सत्संग 7:30 बजे तक के खत्म हुआ। बहन ने, छोटी बहन ने मेरे पापा के लिए जो मैंने शुगर फ्री वाला हलवा बनाया था वो ले गई थी। थोड़ा सा बाबा मीठा हलवा भी लिया था उसने, कि उसका हस्बैंड शायद नहीं आएंगे तो उसके लिए लेके गई थी बाबा। पर इत्तेफाकन, इत्तेफाकन तो कुछ नहीं होता है बाबा। आप जिसको ब्लेस करना चाहते हैं वही पहुंच पाता है आपके पास। तो बाबा वो पहुंच गए, यहाँ पर उन्होंने खा लिया और वो डब्बा लगा दिया था मैंने, कड़ा प्रसाद, हलवा, गाजर का हलवा और सब कुछ। तो अब सब कुछ मतलब बाबा वही गाजर का हलवा और कड़ा प्रसाद। समोसा तो जिसको जिसको खिलाना था आप खिला चुके थे। बहन शुगर फ्री वाला निकाल के देने जा रही थी, उन्होंने कहा कि तुम सबने यदि खा लिया है तो मुझे पूरा कटोरा पकड़ा दो। का तुम शुक्राना है गुरु जी। सारा हलवा पापा ने खा लिया, चीनी वाला भी, बिना चीनी वाला भी। मैंने कहा क्यों दी हो, पापा का हालत ऐसा है।
बोले दीदी उनका शुगर अत्यधिक कम है, 90-80 ऐसा आता है उनका। तो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। बोली नहीं तो मझली बहन तुम्हारी सुनेंगी तो फिर तो उनका हल्ला मचेगा। बोले उनको कौन बोलने ही जा रहा है। बाबा मेरे आपका अनंतम शुक्राना। पापा ने कहा ये मेरे बड़ी बेटी के हाथ का ये सब चीज का बनाना अलग ही बात होता है, इतना स्वाद बनाती है कि खा के इंसान एकदम खुश हो जाता है। तो बाबा मुझे ऐसे लगा कि आपको ही पसंद आया गाजर का हलवा, और मैंने बहुत शुक्राना किया अपने मन में कि बाबा आपका शुक्राना है कि आपने पिता के मुख से ही बात को निकलवा दिया। हाँ बहुत स्वाद बना है। उन्होंने चीनी वाला भी खा लिया और शुगर फ्री वाला भी खा लिया। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, क्योंकि मैं उनको सब सदैव सदैव डांटती रहती थी। बाबा वो तो लाते थे भी क्वांटिटी में और उसको उबालना बनाना करते थे, पर पानी नहीं सुखा पाते थे गुरुजी। मैं उसके तो इतना इतना घी चीनी नष्ट करते हैं पापा। आपको सुखाना नहीं आता है, कितना जल्दी रहता है खाने को, यदि सुखा लेंगे तो उसका टेस्ट ही बदल जाएगा। तो बाबा मेरे खैर मेरे पिता ने खा लिया, मैंने आपने भी खा लिया। बाबा आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मेरे मन में कोई मलाल नहीं है बाबा, बस मेरे को तभी तकलीफ होता है यदि मेरे छोटे बेटे के लिए कोई कुछ बोलता है तो मेरे पिता को उनके मरने से पहले मैं जरूर बताऊंगी ये बात कि आज बाबा ने मुझे आपका जो कर्तव्य था बाबा मुझसे पूरा करवा रहे हैं पापा, और इस बात को आप हल्के में मत लीजिए। आप सोचते हैं कि आप जैसे पूजन करते हैं भगवान को बोले भगवान मान गए, वैसा नहीं होता। और एक्चुअल में उनको ये सबसे कुछ नहीं। पूजा भी वो कैसे करते थे, भूतनाथ मंदिर जाते थे, ऑटो से उतरते थे, बाहर से गेट से ही प्रणाम करते थे। हाँ माँ तारा के मंदिर में जाते थे, जाके वहाँ पर प्रणाम करते थे, क्योंकि वो थोड़ा खुला था। वो मेरे मामा जी लोग के घर का था, तो वहाँ वो बड़ो जमाई बोल के सब कोई आदर करता था उनको। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। फिर आज जो उन्होंने मेरी माँ का बात सुन के उन्होंने जो नित्य नियम बना लिया था कि हर रोज जाना और भोले बाबा को दर्शन करना, और माँ तारा को वैष्णो भी है, वहाँ भी हैं, अटक भैरवनाथ जी भी हैं, शिवलिंग जी महाराज भी है, सब कोई है वहाँ पर बाबा। मेरे नाना जी जो मंदिर आपने बनवा के उनको दिया था, तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ये शायद उसी का कुछ ब्लेसिंग्स है। माँ सदैव बोलती थी मैं मर जाऊंगी तब आप रोज नियम बना लेना, कुछ नहीं करना, जाके प्रणाम करके आना। तो बाबा अभी तक के जब तक वो बेड रिडन नहीं हुए तब तक बाबा वो यही काम करते रहे हैं। शायद उसी का कोई पुण्य प्रताप है या कुछ है कि आपने उनको लाइफ भी ब्लेस किया, आप उनको वेंटिलेटर से भी वापस लेके आए। तो आपके जैसा बाबा कहाँ ही कोई है और कहाँ ही कोई होगा। मेरा छोटा बेटा आज मेरे से गुस्सा हो गया था शाम को। बाबा इतना ज़्यादा टैब देख रहा है गुरुजी, यदि एडिक्टेड हुआ तो इसका मैं सर फोड़ूंगी। अब मैं बोल दे रही हूँ आगे से आपको, अब देखिए बाबा फिर गुस्सा हो गया मेरे से। बाबा मेरे सेफ रील्स देखना उसकी माँ ने छीन के उठा दिया ऊपर टैब को, और उसने फिर लौट के आया, उसने कहा मुझे हलवा दो, और मैंने गाजर का हलवा उसको दिया। अपनी माँ को जाके बोलता है बाबा मैं बात नहीं करूँगा लेकिन गुरु जी का ब्लेसिंग्स वाला हलवा तो मैं खा ही सकता हूँ। तो उसकी माँ आके बोल रही है और हंस रही है बाबा। बाबा उसको भी ये पता है कि बाबा का ब्लेसिंग्स क्या है और उसको खाना है। आपका अनंतम शुक्राना बाबा। कल का वो क्रिया करने के बाद उसका जो भी ये अवस्था है आज एकदम कल से विपरीत है गुरु जी। जैसा वो पहले हंसता खेलता हा हा ही करते रहता था, मैं ही नजर लगा रही बाबा फिर से।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपने घर गया था, अपने माँ के साथ पूड़ी वगैरह बेला है बाबा, और जो चकली था उसको तोड़ के भी आया है। पत्थर का चकली उसकी दादी के हाथ का था, तो उसको तोड़ के आया है गुरुजी। और अपनी माँ को उसके एवज में बोल रहा है, माँ तुम्हारे पास क्या पैसा है जो तुम न्यू खरीदोगी? बोला अच्छा बेटा मेरे पास पैसा है। बाबा इतना उसको भी समझ में आता है कि किसके पास पैसा रहे है, किसके पास नहीं है। उसे अच्छा नोटिस से मार के चकली को तोड़ डाला है। पता नहीं गुरुजी, हो सकता है कि उसका कुछ कष्ट था, जो जैसे कि हर एक हमारे किचन का जो भी सामान होता है, हर एक देवी देवताओं को ये करता है, दर्शाता है, या कोई माता ने अपने ऊपर उसका कोई तकलीफ ले लिया बाबा। फिर वो रुचि जैन आंटी सुना रही थी कि बच्चे को और चाय प्रसाद, और खुद उनको चाय प्रसाद पीने को लिए आपने कहा है, तो गुरुजी वो रोज पीती हैं ताकि उनको हॉस्पिटल जाने से मतलब निजात मिल जाए। तो बाबा मेरा बेटा भी स्कूल से आ गया रहता है तो चाय प्रसाद पीता ही है, उसके दूध में मैं थोड़ा सा चाय प्रसाद देती हूँ, 1 चम्मच 2 चम्मच। और मैं तो बाबा रोज ही आपका भोग लगवाती हूँ। अब कोई दिन अपने बना लिया तो ठीक है, तब से आंटी ढाल देती है, या तो कोई दिन वही बनाती है बाबा, क्योंकि जैसा अप डाउन अभी सेहत चल रहा है। अब आज आपका सत्संग हुआ है बाबा, तो जैसे कि सर में भी बहुत हल्कापन लग रहा है गुरुजी। और आज ये 2 दिन 3 दिन से गुरुजी वो 40 दिन गीता आंटी ने 2 से 3 बार कह डाला बाबा, लेकिन मजाल है कि ये कोई नेगेटिव एनर्जी जो मेरे को कुछ करने दे रहा है। मैं 40 तो गिन के मिट्टी का दीपक मंगा चुकी हूँ गुरुजी, सिर्फ कपूर और लौंग जलाना है, वो भी सब तैयार है घर में बाबा, लेकिन रोज मैं भूल जा रही हूँ। आज मैंने याद करके संध्या ज्योत करने के बाद उस लौंग और कपूर को जलाया, और मन ही मन बोला कि बाबा कुछ भी यदि नेगेटिव एनर्जी है या कुछ भी नजर दोष है तो आप कृपया करके उसको दूर कीजिए। ये तो बाबा आज मैं चालू की हूँ। गीता आंटी ने वो भी बोला, घर में कोई यदि पितृ दोष है या कुछ है तो 1 रुपया करके रोज क्षमा याचना करके, गुरु जी का शुक्राना करके मंदिर में रखते जाना है, और 43 दिन होने पे उसे मंदिर के दान पेटी में डाल आना है। अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं तो तुरंत के तुरंत उठ के ये काम को की हूँ बाबा, और बोला है बाबा आप ही याद दिला के रखिएगा। ये दोनों काम आज से मैंने चालू किया, और मैं 43 दिन तक ये करती रहूंगी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बाबा हस्बैंड को तो कुछ बोलने के लायक है नहीं हम, आज तो बेटे ने डांटा है तो मेरे को ही बोला, उनको बाल वगैरह कटवाओ माँ और हेयर कलर करो, कैसे अजब से दिख रहे हैं पगले से। तो बाबा मेरे तो बेटा डांटा तो इसलिए जाके करके आए हैं। कलर तो बाबा मैंने ही कर दिया। खैर गुरुजी थोड़ा चेहरा नजर आ रहा है, अब अनंतम शुक्राना। उनका चेहरा भी थोड़ा साफ लग रहा है आज गुरुजी। सत्संग में चुपचाप सन्नाटा मार के बैठे हुए थे, और पता नहीं गुरुजी आज कैसा ही तो एक एहसास हुआ। एक तो आपने 1 घंटे के बदले लगातार मतलब उसी उसी चीज को रिपीट करवा के ऐड के चक्कर में बाबा, ऐड के चक्कर में गुरुजी आपने 2 घंटा तक के टाल लिया सत्संग को। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतना सुकून मिला, इतना शांति मिला। उसमें आपका एक स्वरूप आया था, वो शायद ऑरेंज तरह का सूट चोला था बाबा, और कान में एकदम प्रतीत हो रहा है कि आपने हेयरिंग एड पहन रखा है। ये क्या कोई कश कटवाना था या क्या था बाबा, मैं नहीं समझ पाई। मैंने कभी कहीं कुछ सुना नहीं कि आप हेयरिंग एड पहनते थे या कुछ। मैंने अपने मतलब सबको मतलब समझने के लिए कि मेरा मेरा ही आँख का धोखा है या कि मैं सच में देख रही हूँ। तो गुरुजी मेरे छोटी बहन को बोला कि देखो तो रिंकू,
गुरुजी के कान में क्या कान का मशीन है? तो उसने भी देख के बोला, हाँ वाइट कलर का वो स्टैंड ऐसा निकला हुआ है दीदी, देखो गुरुजी के कान में मशीन है। तो मैंने इनको देखा, इनके कान में मशीन नहीं था बाबा। पता नहीं गुरुजी आप इनका कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं। बाबा सबसे पहले दिमाग से सोचने का बुद्धि दे दीजिए मेरे बाबा। अभी तो थोड़ा गुस्सा कम है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। आज कोई अंदर शारीरिक तकलीफ तो हो रहा था बाबा, पर वो ऐसे ही बन गए हैं, कुछ बोलेंगे नहीं बाबा। कोई चीज सीवियर हो जाएगा तो फिर मैं कहाँ अकेले लेके दौड़ूंगी गुरुजी। या तो उनके पेट में दर्द था या तो कुछ तो प्रॉब्लम था गुरुजी। खैर गुरुजी, आपने यदि कानों का कोई कष्ट कटवाया भी, बेटा बोल रहा है कि अंकल के पेट में दर्द हो रहा था। गुरुजी जो इंसान खाना नहीं खाएगा, अब मैं तो डपट उनको, बाबा आप आइए, अब आके देखिए, बिना उनको डांटे डपटे आप कुछ भी नहीं खिला सकते। उनका कहना है, छोटा बेटा बोल रहा है कि अंकल कोई गलत दवा खा लिए थे इसलिए उनका पेट दर्द हो रहा है। बाबा अब मैं क्या बोलूँ, वो अपना दवा भी यदि गलत खाएंगे तो मैं क्या से क्या कर रहा हूँ उनका बाबा। जैसे कि मेरा हाइपोथायराइड है, उनका हाइपर थायराइड निकला है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। पर डॉक्टर ने अभी कुछ कहा नहीं। मे भी उनके घर में भी पूजा वगैरह है, बाबा कुछ बोले नहीं है कि कब वो बैठेंगे। तो गुरुजी बस थायराइड का जब भी उनको मेडिसिन पड़ेगा, हो सकता है कि उससे उनसे भी उनको कुछ फर्क पड़े। माँ बाप का अनंतम शुक्राना है, चुपचाप बैठे थे, आरती किया, सबको जिस जो जो घर में आए थे बाबा सबको आरती करके घर में बैठे आराम से। बाबा वही मंत्र जाप चला, छोटी आंटी भी थी, छोटे बहनोई भी थे, तापसी आंटी थी, अपना अपना बारी का सबने मंत्र जाप सुन सुन के चली गए बाबा। और मैं और मेरे हस्बैंड ही रह गए। तो वैसे ही गुरुजी सबके मन में चला, मैंने 7 बारी तो हो ही गया घर में। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। उसके जाने के बाद मैंने सारा पाठ वगैरह लगाया था और सत्संग सुनना चालू किया था गुरुजी। बस मेरे गुरुजी, यही मेरा आज रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है। आप हमें जैसे भी रखिए बाबा, हम वैसे रह लेंगे गुरुजी। पर मेरे मेरे बाबा, ये जो हमारा स्वाभिमान है इसको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा रहे हैं लोग। मतलब ऐसा लगता है कि जीने का कोई मतलब ही नहीं होता है गुरुजी। पर आपने जिम्मेदारी अपनी बेटी को इतना सारा दे रखा है कि वो जाए भी तो मरे तो क्या ना करे, ऐसा वाला हिसाब है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। आप हमारे सब समय अंग संग सहाय रहते हैं, सबको अच्छा रखते हैं गुरुजी, और सबको बेस्ट देते हैं बाबा। बस सारे बच्चों के लिए, अरे संगत भाई बहन जो भी नॉन संगत, सबके भाई बहन के बच्चों के लिए यही अरदास करूंगी। सबके बच्चों को आज माता सरस्वती अच्छा से विद्या दे, बुद्धि दे, हर समय उनकी वाणी में उनका वो विराजमान रहे, ताकि वो मृदुभाषी बने, अच्छा इंसान बने बाबा। निरोगी काया दे उनको, पढ़ने लिखने में तीव्र बुद्धि दे, ताकि वो अपने आप को एक मुकाम तक पहुंचा लें और अपने गुरु पिता, माता पिता, जो भी आपने जागतिक रूप में दिया है उनको, उनका नाम रोशन करे बाबा। तापसी आंटी ने फूलू के लिए बहुत बोला आपको कि बाबा बस मेरी बेटी को 5 जन में 1 जन बना दीजिए, क्योंकि बाबा बहुत पढ़ने में जी चुराती है गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। मेरा दृढ़ विश्वास है आप उसको पास कराएंगे बाबा। इस साल उसका क्लास 9 हुआ है गुरु जी, वो भी आपके पास आ रही है बाबा। उसका कान पकड़ के आप बुद्धि खोल दीजिए उसका।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, भव समुद्र भूल गई बाबा। भव समुद्र सुखद नाम, एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। जय जय गुरु जी। हे माँ सरस्वती, अपना कृपा बनाए रखिए माँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहेगुरु 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 तन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा 0101 98% का चार्ज है बाबा। आज 24 जनवरी, ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। रात होने से ही गुरु जी सारा चिंता खाने लगता है गुरु जी। आप लाख बोल ले बाबा, आप ऐसे इंसान के साथ सोते हो, उठते हो, बैठते हो, जो कि आपके लिए एकदम सेफ नहीं है बाबा। मेरे पता नहीं इसका दिमाग कहाँ चला गया था कि पूरा दुकान को अपने दुश्मन के हाथ में सुपुर्द कर दिया। ये भी नहीं सोचता कि वो खाने खाने को मोहताज कर देगा बाबा। तो बाबा भला हो उस मेरे बच्चे का कि तो टाइम से आ गया बाबा, नहीं तो हम लोग तो बिन खाए मर जाते गुरु जी। बाबा हर एक चीज के माइन्यूट माइन्यूट चीज के लिए मैं कितना मुंह खोलूं उसके सामने, मुझे खुद शर्मसार होना पड़ रहा है। इनको तो कीपैड फोन मिला है बोल को, तो इनका तो रोना बंद ही नहीं हो रहा है गुरु जी। अभी 6,000 आज लग गया सिंह बेसिन का। कल से दांतों का ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा बाबा। मंथ खत्म होने पे है। उसको भी कहाँ ही से मिल रहा होगा बाबा पैसा। जो भी कमा रहा होगा, जैसा भी होगा बाबा, वो मेरा लुकआउट नहीं है बाबा। इतना बेचैनी छा जा रहा है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, घबरा घबरा के उठ जा रही हूँ बाबा। बाबा मैं करनी कोई करे और भरनी मुझे भरे बाबा। कब तक बाबा, कब तक। अब मुझे कुछ हो गया बाबा, मेरा बच्चा पिस जाएगा, छोटा खत्म हो जाएगा बाबा। उसके साथ बाबा अन्याय नहीं होना चाहिए बाबा, न्याय करवाइए गुरु जी। बाबा मेरे पास और मौका ही नहीं लग रहा है। मेरा जगते जगते इतना देर हो जाता है। बस नींद के दवा के लिए, नर्व का रिलैक्सेशन के लिए जो दवा दिया जाता है, उससे नींद लगने लगता है बाद में थोड़ा। इसलिए बाबा मैं आजकल, कल अमृत वेले में उठ के भी पाठ करते करते भी बाबा ऐसा झपकी आने लगा कि मुझे एग्जिट करना पड़ा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप सारा दिन ढाढ़स बंधा के रखते हैं। पता नहीं गुरु जी रात में क्या ही सवार होता है कि कैसे क्या निवारण निकलेगा। बाबा मेरे इस इंसान को कोई चीज का एहसास नहीं है। इसको तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए बाबा। मुझे आप कुछ भी बोल लीजिए, कोई मेरी भाई बहन जिनसे भी बोल ले कि चुमकी आंटी इतना बोलती है, चुमकी आंटी के जैसा कोई नहीं सहता।
मैं क्या करूं और क्या ना करूं गुरु जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि नेक्स्ट मंथ अब हम कैसे उसको बोलेंगे कि हाँ आप पैसा दो, कुछ बाजार खरीदना है, कुछ करना है, कुछ लेना है, कुछ देना है। मेरे पास नहीं है बात बाबा, मेरे पास कोई शब्द नहीं। बस गुरु जी अपनी बेटी के साथ आप भी जगिए, अब क्या ही बोलूं मैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम 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 रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य एक नामे बरानने। जय जय गुरु जी।